नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। बिहार झारखंड एरिया कमेटी भाकपा माओवादी ने विधानसभा चुनाव को लेकर प्रेस नोट जारी किया है। जगह जगह माओवादियों की तरफ से बैनर पोस्टर चिपकाकर वोट बहिष्कार करने को कहा जा रहा है। पूरे प्रेस नोट में क्या कुछ लिखा है उसको बताने से पहले आपको मैं उनके द्वारा जारी पोस्टर को दिखा रहा हूँ, जिसमें लिखा है विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें, गांव-गांव, इलाके-इलाके में क्रांतिकारी जन कमेटी व जनता की जन सरकार निर्माण करने हेतु जनयुद्ध व जन आंदोलन को तेज करें। चुनाव के जरिए सरकार बदलकर जनता की एक भी बुनियादी समस्या का हल नहीं होता है। बुनियादी समस्या का हल करना है तो व्यवस्था को बदलें, वोट बहिष्कार करें, पुलिसी राज ध्वस्त करें, जनता का राज स्थापित करें। कई तरह की बातें पोस्टर में लिखी हुई है, उसे आप देख सकते हैं। चलिए अब उनके प्रेस नोट पर एक नज़र डालते हैं। इस प्रेस नोट का हेडिंग है ब्राह्मण्य हिंदुत्व फांसीवादी खतरे से झारखंड को बचाएं, धोखाधड़ीपूर्ण झारखंड विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करें। अफवाह दिसुमरे अफवाह राज की बातें इसमें कही जा रही है। इसमें आगे लिखा है, प्रिय झारखंडी भाइयों बहनों एवं दोस्तों, झारखंड की 6वें विधानसभा चुनाव की तिथि की घोषणा झारखंड सरकार का शासनकाल पूरे होने की 1 माह पूर्व ही हो चुकी है। झारखंड की विधानसभा पर कब्जा जमाने के बुरे इरादे से ही समय पूरा होने के पूर्व झारखंड विधानसभा का चुनाव भाजपा के एक सुनिश्चित योजना के तहत तय करवाया जा रहा है। इसलिए भाजपा 18वीं लोकसभा चुनाव संपन्न के होने के साथ ही झारखंड के विधानसभा चुनाव कराने के लिए हो हल्ला शुरू कर दी। एक तरह से चुनाव प्रचार में वो उतर गई। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा और मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान को झारखंड का चुनावी प्रभार बनाने के साथ साथ वे लोग हेमंत सरकार के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दिए। जैसे कि पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, वह बांग्लादेशी घुसपैठ के और भ्रष्टाचार को अपना चुनावी मुद्दा बनाया है और इस तरह से सभी वोटबाज पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं। असभ्य गाली गलौज से भी बाज वो नहीं आ रहे हैं, लेकिन जनता की बुनियादी व रोज़मर्रा समस्याओं को कोई भी पार्टियां अपना मुद्दा नहीं बना रही है। कोई भी पार्टी यह नहीं बताती है कि पिछली बार जब वह सत्ता में आई थी और सरकार बनाई थी तो जनता के हित में या कौन सा कल्याणकारी काम की थी, उसका कोई हिसाब नहीं देती है। आखिर हिसाब देंगे भी तो क्या देंगे, क्योंकि कोई भी पार्टियां जनता की बुनियादी व रोज़मर्रे की समस्या हल करने का काम कर ही नहीं रही है। इसलिए अभी वोटबाज पार्टियां जनता की समस्याओं को अपना चुनावी मुद्दा नहीं बना रही है। अभी सब वोट मांगने के लिए, सब वोट बनाने के लिए रेवड़ियाँ बांट रही हैं। वर्तमान हेमंत सरकार मैया योजना के तहत महिलाओं को हर महीने 1000 रुपया दे रही है, तो भाजपा भी गोगो दीदी योजना के तहत 2100 रुपये देने की घोषणा कर रही है। भाजपा महिलाओं की वोट हासिल करने के लिए भाजपा की सरकार बनेगी तो महिलाओं को 2100 हर महीने देने की न केवल घोषणा कर रही है, बल्कि उसके लिए भी चुनाव के पहले ही महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रही है। धोखा देने का भी हद होता है। जनता को धोखा देने और बुड़बक बनाने का इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है। कौन पार्टी खैरात में कितना रुपया जनता को बांट रही है, यह सवाल नहीं है। सवाल है तथाकथित आज़ादी के 77 साल बाद भी गरीब मेहनतकश जनता खैरात यानी कि भीख लेने के लिए क्यों मजबूर है। इसलिए खैरात व भीख नहीं, अधिकार चाहिए। जनता को यह समझना होगा कि कोई भी पार्टी या खैरात पूंजीपतियों से कर्ज लेकर बांट रही है। बाद में जनता से भारी भरकम टैक्स वसूल कर उनको कर्ज को चुकाना पड़ेगा। दूसरी तरफ कर्ज के एवज में पूंजीपतियों को देश की संपदा को लूटने व जनता को शोषण करने की खुली छूट दी जाएगी। आज देश की बड़ी बड़ी वोटबाज पार्टियां, खास करके भाजपा और कांग्रेस, देश और जनता की सेवक नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों की बन गई है। चुनाव के दौरान इन लोगों के द्वारा चुनाव बॉन्ड जारी करते हैं। यह चुनावी बॉन्ड करोड़ों रुपये देकर अंबानी अडानी जैसे बड़े बड़े पूंजीपति लोग खरीदते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान इस बॉन्ड के जरिए सबसे अधिक भाजपा को 6565 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ। इस रुपये के जरिए ही वोटबाज पार्टियां नेताओं और मतदाताओं की खरीद फरोख्त वे करते हैं और वोट हासिल करते हैं। वोट में जो जितना पैसा फेंकता है उसी को ही ज़्यादा वोट मिलता है।
इसलिए आज चुनाव वोटों का खेल नहीं, नोटों का खेल बन गया है। इसलिए चुनाव के बाद, सरकार बनने के बाद जनता के हित में नहीं बल्कि पूंजीपतियों के हित में काम करती है, क्योंकि इन वोटबाज पार्टियों और नेताओं को बड़े बड़े पूंजीपतियों से पहले ही चुनावी बॉन्ड के जरिए वे खरीद लेते हैं। जो पूंजीपति जितना ज़्यादा पैसा रुपया दिए हैं उसको उतना ही ज़्यादा MOU और ठेका पत्ता, कल कारखाना, खदान खोलने की सुविधा मिलेगा। इसलिए चुनाव प्रचार प्रसार के दौरान वोटबाज पार्टियों के नेताओं का जनता की भलाई की बातें या आश्वासन सभी जनता को बुड़बक बनाने व धोखा देने वाली नौटंकी है, वह ड्रामाबाजी के सिवा और कुछ नहीं है। यह नई बात नहीं है। संसदीय चुनाव के 72 साल से वोटबाज पार्टियां और नेताओं की यह सब नौटंकी चली आ रही है। झारखंड अलग राज्य गठन के 24 वर्ष में 5 बार के विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा, कांग्रेस, JMM सहित सभी पार्टियों की नौटंकी को झारखंड की जनता देख चुकी है और जनता की भलाई करने के वायदे और आश्वासनों को सुनते सुनते उनके कान भी बड़े हो चुके हैं। लेकिन आदिवासी, मूलवासी, झारखंड किसान मजदूर, मेहनतकश जनता की दुख तकलीफ अभी तक दूर नहीं हुई, बल्कि अभी भी जिंदगी और दर्दनाक हो गई। विकास के नाम पर जोर जबरदस्ती आदिवासी, मूलवासियों की ज़मीन को छीनकर पूंजीपतियों के हवाले किया जा रहा है। खनिज संपदा को औने पौने दाम पर कॉरपोरेट घरानों को सौंपी जा रही है। आदिवासी, मूलवासी की ज़मीन आसानी से सरकार अधिग्रहण कर सके, इसके लिए पूर्ववर्ती भाजपा नेता रघुवर सरकार द्वारा CNT-SPT एक्ट में संशोधन करने का असफल प्रयास किया गया। जनता के विरोध के कारण जब में संशोधन नहीं कर सकी तो एक सुनिश्चित साजिश के नई भूमि अधिग्रहण कानून विधानसभा से पास करवाकर आदिवासी, मूलवासी के जमीन को जबरन छीनने का रास्ता साफ कर लिया गया। इतना ही नहीं, रघुवर दास पूरे राज्य भर के किसानों की 3 लाख एकड़ गैर मजरूआ जमीन को छीनकर पूंजीपतियों को देने के लिए लैंड बैंक बनाकर रखा है। देसी विदेशी पूंजीपतियों का सम्मेलन बुलाकर रघुवर दास 210 MOU किया और पहले भी भाजपा ने पूर्व में अर्जुन मुंडा की सरकार पूंजीपतियों से 108 MOU की है। यह सभी MOU लागू होने पर 10 लाख से अधिक आदिवासी, मूलवासी का विस्थापन होना तय है। मालूम हो कि इससे पहले भी 20 लाख आदिवासी, मूलवासी का विस्थापन हो चुका है। सरकार एक तरफ ना तो उन लोगों की पुनर्वास करने की व्यवस्था की है और ना ही मुआवजा दी गई। वे उजड़ गए व डर कर जिंदगी जीने को विवश हुए। वर्तमान हेमंत सरकार भी कुछ रिलीफ, राहत तथा तथाकथित सुधार कार्यक्रम के सिवा जनता की बुनियादी समस्या का हल के लिए कोई भी काम जो है वो कदम नहीं उठाई। पूरे झारखंड को पुलिस छावनी में तब्दील कर वन क्षेत्र के गांव और स्कूलों और सैनिक बलों द्वारा कब्जा कर FOV कैंप स्थापित कर दिन रात 81 mm का गोला बरसाए जाने और जनता द्वारा इसके खिलाफ आवाज़ उठाने, सरकार के पास गुहार लगाने के बावजूद हेमंत सरकार की कान में जूं तक नहीं रंगा। इसलिए झारखंडी जनता के पास माओवादियों के द्वारा कुछ सवाल रखा जा रहा है। ये सवाल क्या है? आप आदिवासी, मूलवासी, किसान, मेहनतकश जनता अपनी ज़मीन से बेदखल व विस्थापित होने के लिए वोट देंगे क्या? क्या CNT-SPT एक्ट में संशोधन व बदलाव के लिए वोट देंगे क्या? आप गांवों से खदेड़े जाने के लिए वोट देंगे क्या? आप भूख से मौत मरने के लिए वोट देंगे क्या? आप बच्चे कुपोषण और महिलाएं एनीमिया का शिकार होते रहें, इसके लिए वोट देंगे क्या? पूरा झारखंड खनिज संपदा से भरा होने के बावजूद आदिवासियों को विस्थापित होकर दर दर की जिंदगियां जीने और नव युवक युवतियों मानव तस्करियों के जरिए अन्य राज्यों में बेचे जाने के लिए आप वोट देंगे क्या? आप गौरक्षा के नाम पर आदिवासी, दलित और धर्म या अल्पसंख्यक गुंडों द्वारा भीड़ का हिंसा का शिकार होते रहें, इसके लिए वोट देंगे क्या? पूरे झारखंड सारंडा, कोल्हान, पोड़ाहाट सहित झारखंड वन क्षेत्र के गांव में पुलिस छावनी में तब्दील कर पिछले 2 वर्षों से दिन रात सीधा मोटर और रॉकेट लॉन्चर से अंधाधुंध गोलीबारी करके जंगली इलाके से आदिवासी को खदेड़ने, कॉरपोरेट घरानों को कब्जा दिलाने के लिए वोट देंगे क्या? CNT-SPT एक्ट का संशोधन करने, 5वीं अनुसूची, पेशा, संवैधानिक कानून तथा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का धज्जियां उड़ाकर
जंगल क्षेत्र के गांव के आदिवासियों के घरों और स्कूलों को कब्जा कर और सैनिक बलों का FOB या अग्रिम चौकी बनाने के लिए और सैनिक बलों के जवानों द्वारा धन संपदा को लूटने और जलाकर बर्बाद कर देने तथा मां बहनों बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने के लिए वोट देंगे क्या? इसलिए आप इस विषय पर विचार करें, ऐसा माओवादी यहाँ पर सवाल कर रहे हैं। और वोट मांगने के लिए आने वाले वोटबाज नेताओं से पहले सभी सवालों का जवाब मांगे। वोट मांगने आए ब्राह्मण्य हिंदुत्व दंगाबाजीवादी भाजपा के नेताओं को मार भगाओ और बाकी वोटबाज पार्टियों के नेताओं से भी जवाब तलब करें। देख सकते हैं किस तरीके से माओवादियों के द्वारा ये प्रेस नोट जारी करके क्या कुछ कहा जा रहा है। इस प्रेस नोट में लगातार अभी जो है कुछ महीने पहले से, कुछ सालों से पुलिस सर्च अभियान चला रही है, माओवादियों को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। कई जगह से जहां पर काफ़ी ज़्यादा सक्रिय माओवादी काम कर रहे थे वे अभी अन्य इलाकों में शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में माओवादियों के तरफ से ये वोट बहिष्कार को लेकर जनता क्या कुछ प्रतिक्रिया देगी ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन वोटिंग को लेकर काफ़ी ज़्यादा पुलिस प्रशासन के द्वारा अभी सतर्कता बरती जा रही है और लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है ताकि माओवादियों की जो बातें हैं वो ग्रामीण ना सुने। आपको बता दें कि लोकसभा के चुनाव को लेकर भी माओवादियों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा पोस्टरबाजी की गई थी, काफ़ी ज़्यादा बैनर चिपकाए गए थे, लेकिन कोई खासा असर उन इलाकों में देखने को नहीं मिला। इस बार देखना होगा कि विधानसभा के चुनाव में किस तरीके से माओवादियों के द्वारा जो प्रचार प्रसार वोट बहिष्कार को लेकर किया जा रहा है उसमें वे कितना जो है वो सफल हो पाते हैं। फिलहाल इस तरह की रिपोर्टिंग देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें, देखते रहें न्यूज़ आपका। धन्यवाद।